जय हिंद प्यार दोस्तों मेरा नाम है मंजीत और आप देख रहे हैं टारगेट मंजीत के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्यार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट मैसेज पर बात करने आया हूं जो कि आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि इस वीडियो से आप अपने भाई या बहन जो आपसे छोटे हैं, जो अभी हाल फिलहाल में 12th के हैं, उनको थोड़ा सा गाइड कर सकें। और मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को अपने माँ बाप के साथ देखें या उन बच्चों के माँ बाप के साथ देखें जो दोस्तों हाल फिलहाल में अभी उन्होंने 12th के पेपर दिए हैं, जिनका रिजल्ट अभी आना बाकी है। क्योंकि हम लोग यही नहीं सोच पाते कि आफ्टर 12th हम लोग बच्चों को क्या कराएं और या फिर उसको किस तरह की गाइड करें जिससे कि आगे चल के वो प्रेशर में ना रहे। देखिएगा, मैं अगर बात करूं तो मैंने बहुत कुछ जीवन में देखा है। अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूं, उसके बाद दोस्तों यहाँ तक पहुँचा हूँ और अप एंड डाउन्स होने के बावजूद दोस्तों अभी भी अप एंड डाउन्स देख रहा हूँ। उसके बाद मेरे भाई कहीं ना कहीं इतनी राय मैं दे सकता हूँ कि आप आफ्टर 12th आप क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना भाई, कंप्लीट देखना, और पूरी वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर ध्यान रखना। ठीक है, तो आइए सर हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अगर कोई पार्ट आपको वीडियो को अच्छा लगे या बुरा लगे तो आप कमेंट करके अवश्य बताना कि जनाब हमको ऐसा कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए आइएगा, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई आज के नए सेशन के साथ। तो मैंने लिखा भी है 12वीं के बाद आप क्या करें। तो मैं आपको बता दूं भाई, जब आप 12वीं करते हैं ना, तो मतलब जो 12th आप करते हैं तो लगभग या तो आप 17 साल के होते हैं या फिर आप मतलब 17 से 18 साल के बीच में ही होते हैं। जब कोई बच्चा 12th करता है तो वो 17 से 18 साल के बीच में होता है। और 17 से 18 साल के बीच में होना मतलब प्यारे दोस्तों, आप अपने भविष्य का निर्माण करना चाह रहे हैं। आप एक ऐसे विंग्स में इस टाइम फंसे पड़े हैं जहां आपको अट्रैक्शन से जुड़ी हुई चीजें देखने को मिलेंगी कि यार मेरा दोस्त वो कर रहा है तो चलो मैं भी वही कर लेता हूं, है ना। यार वो दिल्ली पढ़ने गया है तो चलो मैं भी दिल्ली पढ़ने चला जाता हूं। या यार वो चंडीगढ़ एडमिशन ले रहा है या वो बीटेक कर रहा है तो मैं भी भाई वही कर लेता हूं। देखो, आज से 3 साल बाद जब आप अपने और उसको देखोगे तो बहुत ज्यादा धरती आसमान का नजर आएगा आपको। तो आपने किसी को देख के तो डिसीजन नहीं लेना है, मैं आपको स्पष्ट पहले बता देता हूं। 17 से 18 साल के बीच में क्या कर लेना मैं आपको बताता हूं। तो आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे सबसे पहले होता है नीट और आईआईटी। तो या तो आप नीट की तैयारी करेंगे या आईआईटी की तैयारी करेंगे। भाई इनको मैं बिल्कुल साइड में कर देता हूं क्योंकि इन बच्चों का लेना देना अलग है भाई साहब, है ना। क्योंकि आफ्टर 12th ये तो भाई 10th से भी कर रहे होते हैं, कुछ 8th क्लास से भी कर रहे होते हैं। इनका लपड़ा थोड़ा सा अलग है, मैं उन बच्चों पर फोकस नहीं कर रहा हूं। उनको पता है कि हाँ करना क्या है। नीट आईआईटी के बाद क्या करना है, नहीं हुआ तो उसके लिए अलग हो सकता है, लेकिन नीट आईआईटी क्या है वो उनका एक अलग एम है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं भाई यहां से बातें कि या तो आप ग्रेजुएशन करेंगे या फिर आप कोई टेक्निकल कोर्स करेंगे या फिर आप कोचिंग और प्लस उसके साथ साथ ग्रेजुएशन करेंगे। भाई साहब मैं इन 3 बातों को लेकर चलूंगा, 3 बातों में बहुत प्यार से समझना। देखिए सबसे पहले मैं ग्रेजुएशन को समझा देता हूं। होता क्या है ना तो हमारे माँ बाप समझ पाते कि हमारे बच्चे को कराना क्या है, क्योंकि वो भी रीस कर रहे होते हैं कि यार फलाने के लड़के ने ये कर लिया, चलो हम भी अपने बच्चे को ये करा देते हैं। देखो दोस्तों, ये आपने नहीं करना है। ग्रेजुएशन की बात करें तो देखो, ग्रेजुएशन में आप क्या क्या कर सकते हैं। या तो आप बीए करेंगे, बीए नहीं करेंगे तो दोस्तों आप बीएससी करेंगे, बीएससी नहीं करेंगे तो आप बीटेक करेंगे, है ना। यही सब कर सकते हैं ग्रेजुएशन में। और क्या कर सकते हैं भाई, बीकॉम कर सकते हैं। जो भी आपकी लाइन है भाई उस हिसाब से आप यहां पर फोकस कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं उसके बाद क्या करेंगे। अगर मैं आपसे यह पूछना चाहूं कि भाई इसके बाद आप करेंगे क्या, तो उसके बाद रिजल्ट आएगा क्या बीए करके आपकी नौकरी लग जाएगी, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं लगेगी। भाई आफ्टर डेट आपको क्या करना है, नौकरी करनी है ना। आफ्टर डेट, ग्रेजुएशन के आफ्टर डेट क्या करना है आपने, सरकारी नौकरी। यही सबका सपना है कि भाई सरकारी नौकरी तैयारी करनी है। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी तो कहीं ना कहीं प्राइवेट नौकरी करनी है ना। यही तो आपका सपना होगा ना दोस्तों। भाई या तो आपने प्राइवेट नौकरी देखनी है या फिर आपने क्या देखनी है, सरकारी नौकरी देखनी है आफ्टर ग्रेजुएशन। यही तो सपना है। तो मैं वही चीज समझाना चाह रहा हूं। क्या आप खुद बताइएगा, बीए करने के बाद मतलब आपने ग्रेजुएशन अगर मतलब आपने 12th अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से किया है या फिर आपने किसी भी चीज से किया हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर आप बीए कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे भी हैं जो पीसीएम से फिर बाद में बीए कर लेते हैं, वो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं भाई, बीए करने के बाद क्या आप प्राइवेट नौकरी में चले जाओगे। खुद अपने अंदर से दिमाग में दबाव लगाइएगा, क्या आप प्राइवेट नौकरी करनी है। मैं आपके माँ बाप से पूछना चाह रहा हूं, क्या आप अपने बच्चे को बीए कराने के बाद, जैसा आप कह रहे हैं कि चल बीए करवा दो यार कहीं से, तो बीए करने के बाद क्या वो प्राइवेट नौकरी में चला जाएगा, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं जाएगा, है ना। क्या वो बीएससी करने के बाद प्राइवेट नौकरी में चला जाएगा, हाँ अगर बीएससी ऑनर्स करता है। ऑनर्स में भी क्या, जैसे कि मान लीजिएगा अगर वो फिजिक्स ऑनर्स करता है तो फिर भी इतनी अच्छी नौकरी नहीं मिल पाएगी, मैथ्स ऑनर्स करता है तो भी इतनी अच्छी नौकरी नहीं मिल पाएगी। मान लीजिएगा अगर वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से कोई बीएससी कर लेता है तो उसको प्राइवेट नौकरी मिल सकती है 15 से 20 हजार तक की। मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूं, ये लाइन बता रहा हूं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूं, फिजिक्स ऑनर्स पास आउट हूं, बहुत अच्छे से जानता हूं कि कहां चीजें क्या आती। जो मैंने गलतियां की हैं उन गलतियों से थोड़ा सा सीखा और उसको आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं।
भूल जाइएगा। बीटेक कर लोगे तो भाई आज का घर घर में बीटेक मिल रहा है, और बीटेक से हर एक को बंदे को अच्छी नौकरी नहीं मिलती। कभी आप सोच रहे हो कि बीटेक हम बच्चे को करा देते हैं और उसके बाद मेरे भाई क्या होगा ना कि 80-90 हजार का बल्ब फलाने के लड़का जो है 1 लाख रुपए कमा रहा है, 1,20,000 है, उसका पैकेज इतना। ये एक तो सुनने के बावजूद जो ये माहौल क्रिएट होता है ना दोस्त, इसको साइड में कर दीजिएगा प्लीज। जो सुनने के बाद माहौल क्रिएट होता है, देखिए बीटेक में हर एक अच्छे कॉलेज से अगर आपने बीटेक किया है, या यूपी2 के थ्रू कोई कॉलेज था उसके थ्रू आपने बीटेक किया और अच्छी लाइन से आपने बीटेक किया और उसके बाद पढ़े या पेपर दिए, तब जाके आपकी बीटेक में अच्छे से नौकरी मिल पाएगी, तब जाके आपका प्लेसमेंट हो पाएगा। वरना ना जाने घर घर में आपको बीटेक वाले लड़के दिखा दूंगा, ये गारंटी की बात करता रहा हूं। ठीक, दूसरी बात आती है बीकॉम। ये जो भी है, जो भी इनके बाद भाई देखो नौकरियां मिलना क्या है ना, प्राइवेट सेक्टर में ज्यादातर नौकरियां बेटा ग्रेजुएशन से नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन से नौकरियां हैं। अगर बात करें सरकारी नौकरी, क्या ग्रेजुएशन के बाद तुरंत सरकारी नौकरी मिल जाएगी? हाँ भाई साहब बिल्कुल मिल जाएगी, अगर आप तैयारी करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, बिल्कुल मिल जाएगी। उसके बाद करेंगे। फिर आता है कि चलो ठीक है भाई, ग्रेजुएशन का आपके लिए आप मना कर रहे हैं तो सर कोई टेक्निकल कोर्स ही बता दो। जैसे कि मान लीजिए का पॉलिटेक्निक आपने कर ली, जैसे आपने ITI कर ली, तो ये एक ऐसे कोर्स है भाई जैसे कि ये टेक्निकल कोर्स है कि सर टेक्निकल कोर्स कर लेते हैं भाई, उसके बाद क्या करोगे? मतलब साहब सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, क्योंकि टेक्निकल अगर मान लो पॉलिटेक्निक कर ली, कितने हजार तक की नौकरी लग जाएगी? 10 से 20 हजार या 30 हजार? 30 हजार तो मैं बहुत बोल गया भाई, क्या गुजारा कर लोगे पॉलिटेक्निक कैसे करके या ITI करके? कितने तक की नौकरी लग जाएगी? आप खुद सोच के देखिएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा चीज अच्छा लेना। अच्छा, अगली चीज मैं बता रहा हूं भाई, कोचिंग प्लस ग्रेजुएशन। क्या कोचिंग में क्या क्या आ जाएगा भाई? कोचिंग में आप SSC की तैयारी कर सकते हैं, कोचिंग में आप आफ्टर 12th बता रहा हूं मैं, आप जो है NDA की तैयारी कर सकते हैं। और किसकी कर सकते हैं सर? ND के साथ साथ SSC ND, आप पुलिस की तैयारी कर सकते हैं, किसी भी पुलिस लाइन में जाना है आपने, ठीक है, कोई भी पुलिस लाइन में जाना है। और क्या कर सकते हैं? और बाकी बहुत सी कोचिंग आप कर सकते हैं, जाके आप कहीं भी फिल करेंगे। प्लस क्या इसमें ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। हाँ देखो भाई, जब आप 17 से 18 साल में होते हैं, देखो NDA का जो फॉर्म होता है या SSC में 12th बेस पर दोस्तों CHSL आता है, समझना। SSC में 12th बेस पर नौकरियां मैं बता रहा हूं। सबसे पहले में दोस्तों MTS, दूसरा मेरे भाई आपका आता है CHSL, तीसरा आता है दोस्तों स्टेनो, है ना, किसी भी मिनिस्ट्री में आप सेलेक्ट हो सकते हैं। UP-SSC दोस्तों इस तरह से आती है। UP-SSC में मेरे भाई आपका इसी तरह से, जैसे यूपी में कोई नौकरी चाहिए आपने, है ना, वीडियो की नौकरी, जैसे कि मान लीजिएगा आप क्लर्क की नौकरी तैयारी कर सकते हैं, हाई कोर्ट में आप क्लर्क की स्टेनो और ये सब बन सकते हैं। ये केवल 12th बेस पर मैं आपको बता रहा हूं। ND सब आपको पता होगा भाई, है ना। पुलिस में आप बन सकते हैं भाई, कांस्टेबल आप यहां पर चयनित हो सकते हैं आफ्टर 12th। अब दोस्तों मान लीजिएगा कि 18 मतलब आपकी जो कोई भी ग्रेजुएशन होती है दोस्तों 3 साल से तो कम में है ही नहीं ना। आप कहीं से भी मेरे भाई प्राइवेट कहीं से भी ग्रेजुएशन कर लीजिएगा, आप चाहे BA करो चाहे आप BSc करो, ऐसे कॉलेज से करो जहां जाना ना पड़े। और उसके साथ साथ दोस्तों कहीं भी ऑफलाइन, मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूं, ऑनलाइन नहीं, जितने भी 12th करके आ रहे हैं बच्चे, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो, जहां आपका मन कर रहा हो, आपको लग रहा हो ये हमारे नगर की बेस्ट कोचिंग है, आप उससे कोचिंग ज्वाइन कर लो। ऑफलाइन पढ़ना, लेकिन ऑनलाइन में नहीं सीख पाओगे आप, क्योंकि आपका ना जो माइंड है वो बेटा प्रेजेंट माइंड है। मेरी बात को मानिएगा, आपको जितना दिमाग में जाएगा उतना 101% आपके दिमाग में ही रहेगा, है ना। उसके बाद मेरे भाई ग्रेजुएशन भी आपकी चलती रहेगी 3 साल। देखो या तो 6 महीने की कोचिंग होती है, मुश्किल से 6 महीने की कोचिंग कर प्लस 6 महीने सेल्फ स्टडी कर, 1 साल में भाई नौकरी लग जाएगी। अगर मान के चलिएगा नौकरी नहीं भी लगती है तो कोई बात नहीं है भाई, 3 साल बाद तेरे पास ग्रेजुएशन तो, ग्रेजुएशन से ना जाने इतने ऑप्शन खुल जाएंगे भाई नौकरी के, बहुत ज्यादा। खुदा ना खास्ता फिर भी तुझसे नहीं हुआ तो कितने साल का हुआ? लगभग 21 साल का। अरे मैं आज दिखा दूंगा 28 से 29 साल का लड़का बेरोजगार घूम रहा है यार। तू तो अभी 21 साल का ही है, लेकिन 21 साल में तेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है और तू इन सब से बहुत अच्छे से सीख जाएगा भाई। फिर जाके तू तब ये काम बीटेक करना या पॉलिटेक्निक करना या ITI करना, ये तो तू बाद में भी कर सकता है ना। 21 साल का लड़का कोई इतनी उम्र का नहीं है कि भाई साहब आप उस पर, लेकिन 21 साल में 4 साल अगर कर भी लोगे तो भाई 24 से 25 साल के बीच में आपके पास एक प्राइवेट नौकरी का ऑप्शन तो होगा, है ना, एक प्राइवेट नौकरी का। तो 25 साल में भी अगर आप ये सब कमा रहे होगे तो कौन सी दिक्कत है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप इस टाइम बीटेक या फिर ये पॉलिटेक्निक ITI कर लेते हो तो उसके तुरंत भाई नौकरी ले लोगे, उसके बाद इसकी तैयारी नहीं हो पाएगी, ये मैं लिख के दे सकता हूं। इसकी तैयारी दोस्तों आफ्टर 12th ही कर लो तो ज्यादा बढ़िया है। प्लस उसके साथ साथ कहीं भी प्राइवेट रूप से दोस्तों ग्रेजुएशन अपनी डाल दो, आपकी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी, आपका ये सब भी हो जाएगा। और पहली बात तो नौकरी लग जाएगी अगर आप सिर्फ 10 से पढ़ोगे तो, ये गारंटी की बात मैं कह सकता हूं। 1 साल अगर मुझ जैसे टीचर से आपने पढ़ लिया तो मैं गारंटी कह सकता हूं भाई 101% नौकरी लग जाएगी। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं लगती है तो दोस्तों फिर कोई टेक्निकल कोर्स कर लो। पहले आप कोई भी ये या फिर ये वाला कोर्स मत करना। अगर आपका आफ्टर 12th ये मन बन रहा है ना कि भाई मैं बीटेक कर लूंगा या पॉलिटेक्निक ITI, बेटा ये आपके 20 साल के बाद भी हो सकते हैं।
लेकिन अगर 20 साल के बाद आप सोच रहे हो कि पहले मैं अब मैं तैयारी कर लेता हूं, तो आपके घर के नहीं करने देंगे, मैं लिख के दे सकता हूं। क्योंकि उसमें आप 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 5 से 10 लाख के बीच में आप पैसा बर्बाद कर चुके होंगे, और आपके पास इतनी अच्छी नॉलेज नहीं होगी कि आपको कोई 1 लाख का, 2 लाख का पैकेज यहां पर देख, मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूं। लेकिन अगर एक बार सरकारी नौकरी लग गई ना दोस्त, किसी भी डिपार्टमेंट में, मैं गारंटी कैसे कह सकता हूं मेरे भाई, आपका वो बीटेक रखा रह जाएगा, आपकी सारी डिग्रियां रखी रह जाएंगी। सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज होती है, मेरी बात को मानिएगा। हम मिडिल क्लास लोग जो होते हैं वो सरकारी नौकरी हम इसलिए नहीं करते, पैसा है नहीं, मान सम्मान ओहदा सब कुछ है, सम्मान। सरकारी नौकरी केवल इसलिए नहीं है कि भाई इसमें पैसा है, नहीं। सरकारी नौकरी बेटा मान के लिए, सम्मान के लिए, रुतबे के लिए, अपना ओहदा पाने के लिए, अपने परिवार को एक सिक्योरिटी देने के लिए की जाती है कि भाई अब मेरी सरकारी नौकरी लग गई है, अब मैं अपने परिवार का लालन पोषण और सिक्योरिटी के नाम पर सब कुछ कर सकता हूं, इसलिए हम सरकारी नौकरी करते हैं। तो इसलिए दोस्तों इन सबको प्लीज आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों के या बहनों के दोस्तों अभी 12th कर रहे हैं, तो पहले मेरी तो राय यही है कि बेटा आप प्लीज उसको कोचिंग कराइएगा, कोचिंग के साथ साथ आप उसको ग्रेजुएशन कराइएगा, और जितने में उसकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, पहली बात तो इसी में कोई 12th बेस पर नौकरी ले लेगा अगर अच्छे से टीचर से पढ़वाओगे। अगर नहीं लेती है तो बेटा उसके बाद आप कोई भी टेक्निकल कोर्स करवाओ, कोई भी टेक्निकल कोर्स उसके बाद करवाओ। आजकल बच्चा क्या करता है ना, ट्रेंड में रहता है, अरे वो दिल्ली गया पढ़ने तो भाई मैं भी 12th के बाद दिल्ली ही जाऊंगा, है ना, या फिर वो चंडीगढ़ गया है पढ़ने तो मैं भी चंडीगढ़ जाऊंगा, या फिर वो बीटेक कर रहा तो मैं भी बीटेक करूंगा। अरे आपको ये नहीं देखना है भाई, 3 साल के बाद या 4 साल के बाद आप जब उसको और अपने आप को देखोगे तो बहुत अंतर पाओगे, है ना। हो सकता है आपकी वेल्थ बहुत बढ़िया हो तो आप कर सकते हो उस चीज को, लेकिन सबकी वेल्थ इतनी अच्छी नहीं होगी, तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के फैसला लेना दोस्तों। तो पहले प्लीज कोचिंग में आप कहीं भी एडमिशन दिला दो अच्छे से टीचर से, उसके साथ साथ कहीं भी प्राइवेट रूप से आप ग्रेजुएशन कर लीजिएगा, और उसके बाद टेक्निकल कोर्स कर लेना। पहले आप इसमें अपनी किस्मत आजमा लो बेटा, अगर एक बार इसमें आप फंस गए तो उसके बाद इसमें किस्मत नहीं आजमा पाओगे, उसमें किस्मत बहुत मुश्किल से आजमाई जाती है। क्यों? क्योंकि आपके घर के कहेंगे अबे यार तेरी नौकरी नहीं लग रही तो इतने टाइम से वो पढ़ रहा है। तो इसलिए अगर ये मान लो अगर ये कर भी लोगे तो भाई इसकी तो आप सेल्फ तैयारी भी कर सकते हो, और इसकी तैयारी के लिए बेटा 32 साल 35 साल आराम से मिलते हैं आपको। लेकिन तब मिलते हैं जब आपके पास एक बार कोचिंग होती है ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि नौकरी आप प्राइवेट कर रहे होगे और उसके साथ साथ कोचिंग कर रहे होगे, ऐसा नौकरियां नहीं मिलती हैं। अगर आपने एक बार भी कोचिंग के लिए रखी है तो आपको ये पता होता है कि भाई इस सब्जेक्ट में हमें कैसे जाना, कैसे फॉर्म भरना, कैसे नौकरी कैसे पाई जाती है, कैसा कॉम्पिटिशन रहता है, ये सब आपको दिख जाता है कोचिंग करते करते। तो इसलिए भाई पहले आप प्लीज ऑफलाइन कोचिंग लीजिएगा, उसके बाद दोस्तों कहीं भी पहली बात तो लग जाएगा। देखो 8वीं से 9वीं में आने के लिए बेटा 1 साल चाहिए होते हैं, 9वीं से 10वीं में आने के लिए 1 साल चाहिए होते हैं, मतलब अगर अगली क्लास में जाना है तो 1 साल चाहिए। तो इसलिए बेटा नौकरी भी पाने के लिए 1 साल चाहिए, ये मैं स्पष्ट बता रहा हूं। अगर आपको नौकरी चाहिए तो 1 साल अपने आप को प्रॉपर देना पड़ेगा। और मैं आपके गार्जियन से बोलना चाह रहा हूं, भैया 1 साल अपने बच्चे को बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिएगा, अच्छे से कोचिंग में एडमिशन कराइएगा, ऐसे टीचर पर जिस पर विश्वास हो, ऐसे टीचर पर जिससे थोड़ी बहुत नॉलेज हो, उस पर आप कराइएगा। उसके बाद देखिएगा आपका बच्चा 100%। और मैं बता रहा हूं भाई नौकरी का मजा बेटा 17 से 20 साल के बीच में ही लेने का है। हर प्रमोशन मिलेगा, हर मजा आएगा, है ना। लेकिन उसके बाद अगर आप नौकरी लेते हैं तो वो नौकरी नहीं, वो मजबूरियां हैं। ठीक है भाई मिल रही है, समझ में आई ना बात। अगर आप 22 साल तक भी नौकरी पा लेते हैं तो अपने जीवन को बहुत अच्छे से व्यतीत कर पाओगे। तो इसलिए अच्छे से भाई अभी से तैयारी कर लो दोस्तों, ठीक। मेरे आप सभी छोटे भाई बहनों, इसलिए बहुत अच्छे से समझा रहा हूं आपको, ठीक। चलिए तो आज के सेशन को यहीं तक रोकते हैं। अगर आपको ये सब चीजें पसंद आई हैं तो ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है या आप हमसे पढ़ना चाहते हैं हमारी कोचिंग में आके, तो भैया TWM अकेडमी मुरादाबाद में आप आइएगा, ठीक। और मेरा नंबर है 9643532780। बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा बेटा, बेसिक से चलेंगी हर चीजें, बहुत अच्छे से साउंड पर समझ में आएगा, ठीक। चलिए तो आज के सेशन को यहीं तक रोकते हैं। कोई भी डाउट रहता है तो आप इस पर प्लीज हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद प्यारे भाई।